विकास दुबे गिरफ्तार। विकास दुबे पकड़ा गया। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, हिस्ट्री सीटर, उस पर 60 आपराधिक मामले हैं, कुख्यात, 5 लाख के इनाम वाला गैंगस्टर इत्यादि इत्यादि। ये उस विकास दुबे का परिचय है जिसकी गिरफ्तारी गुरुवार तड़के उज्जैन के महाकाल मंदिर से हुई है, जिसे पकड़ने के लिए 2.5 लाख संख्या बल वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 दिनों से दिन रात एक कर रखा था। हालांकि वो मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ा। ये उस विकास दुबे का परिचय है जिस पर यूपी पुलिस के डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का इल्जाम है। पर यह विकास दुबे का आधा अधूरा परिचय है। ये विकास दुबे का आधा सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोमिंग रिपोर्टर। हमारे, आपके और हमारे समाज के लिए विकास दुबे का पूरा परिचय, पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। और पूरा सच जानने के लिए, पूरा परिचय समझने के लिए हमें समझना होगा वो शब्द, वो वाक्य, वो लहजा जिसका इस्तेमाल उसने किया जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसके शब्द थे, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। और जिस लहजे में यह कहा गया उसे समझना जरूरी है, क्योंकि वो लहजा उसका परिचय नहीं दे रहा था, बल्कि हमारे आपके सिस्टम का परिचय दे रहा था। पूरा सच इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि यह विकास दुबे की बात नहीं है, यह हमारे सिस्टम की विकास की बात है, या यूं कह लीजिए कि हमारे सिस्टम की गर्त में जाने की बात है। और इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चल जाएगा कि कैसे एक विकास दुबे, मैं विकास दुबे कानपुर वाला बन जाता है। दूसरी बात, यह केस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हत्या हुई है पुलिसकर्मी की और गिरफ्तार पुलिसकर्मी भी हुए हैं। हत्या का आरोपी एक राजनीतिज्ञ भी रहा है। मैं आपको बताऊं, यह मामला भारतीय अपराध इतिहास की सबसे उलझाने वाली, सबसे पेचीदा मामलों में शुमार होने जा रही है, क्योंकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि जब विकास दुबे के मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट खंगाली जाएगी तो ऐसे कई खुलासे होंगे जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि कई लोग विकास की गिरफ्तारी नहीं चाहते थे। तो सवाल यह है कि वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एनकाउंटर। कौन लोग वो हो सकते हैं जो विकास का एनकाउंटर चाहते थे? इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं देश और दुनिया की टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार। विकास दुबे सरेंडर या गिरफ्तार, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। भारत में एक दिन में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर लगाया जा रहा है लॉकडाउन। 7 दिनों का लॉकडाउन शुक्रवार से होगा शुरू। सेना के अधिकारी और जवान को सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा के वास्ते ऐसा कदम उठाया जा रहा है। बॉलीवुड में एक बार फिर शोक की लहर। मशहूर कॉमेडियन जगदीप नहीं रहे। जगदीप के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन। उन्होंने कहा कि हमने एक और रत्न खो दिया। इंडिया ग्लोबल वीक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। ICICI बैंक शेयरों की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 197 रन बनाए थे। ये थी देश दुनिया की ताजा हाल।
अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है विकास दुबे। एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाया 48 साल का विकास दुबे एक बार फिर अचानक सुर्खियों में तब आया जब 2 और 3 जुलाई की रात एक हत्या के प्रयास के मामले में इसे गिरफ्तार करने उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके कानपुर स्थित गांव वीकरू पहुंची। इसके घर के पास रास्ते में पुलिस को जेसीबी को से इस तरह खड़ी मिली कि वहां से गाड़ी आगे ले जाना मुश्किल थी। पुलिस ने वहां गाड़ी रोका और पैदल चलकर उसके घर जाने लगी। ज्यों ही पुलिस टीम उसके घर के करीब पहुंची तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती और संभल पाती, डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए सघन अभियान चला दिया, लेकिन 6 दिनों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। 6 दिनों के बाद 9 जुलाई की सुबह मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से उसे गिरफ्तार किया। खबरों के अनुसार विकास दुबे घटना को अंजाम देने के बाद कानपुर से गुरुग्राम कोटा होते हुए आज सुबह उज्जैन पहुंचा। मंगलवार को वह गुरुग्राम में ही था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो नजर आया था। गुरुवार को महाकाल मंदिर में तैनात एक सुरक्षा गार्ड को उस पर शक हुआ और फिर बाद में उसे पकड़ लिया गया और पकड़े जाने के समय उसने अपना परिचय दिया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यह तो थी एक अपराधी की एक बड़ा अपराध करने से लेकर पकड़े जाने तक की घटनाक्रम। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की घटना ने पूरे देश और समाज को हिला कर रख दिया, क्योंकि सवाल उठने लगे कि हमारी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस की हत्या इतनी जघन्य रूप से कैसे कर दी जा सकती है। आखिर कौन है वो अपराधी और एक अपराधी की हिम्मत इतनी कैसे हो सकती है। इस बात को समझने के लिए हमें एक बार फिर उसके शब्द पर लौटना होगा। उसने कहा था, मैं विकास दुबे हूं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद भी उसकी बातों में जरा सा भी अफसोस नहीं था। उसकी हेकड़ी में कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। हालांकि उसके इस बात पर एक पुलिसकर्मी ने उसे तमाचा भी लगाया था और दिखा दिया था कि पुलिस की क्या रसूख होती है। अपनी बातों से विकास दुबे यह जाहिर करना चाह रहा था कि वह कोई हैसियत रखता है, उसकी इस समाज और सिस्टम में कोई जगह है, हैसियत है। जबकि सच तो यह है कि वो उसकी गलतफहमी है। अपराधियों की समाज और कानून में कोई हैसियत नहीं होती है, पर उसे यह गलतफहमी हुई तो कैसे। असल में कई बार सिस्टम ही अपराधी बना देता है, अपराधी पैदा कर देता है। विकास दुबे हमारी सिस्टम का महज एक मोहरा है, प्यादा है, जिसका इस्तेमाल हुआ, जिसको पाला गया और अब वही इस सिस्टम से बड़ा होने लगा है, सिस्टम में बड़ा होने लगा है, इस सिस्टम पर अपना हक जमाने लगा है। हमें यह बात तब समझ में आएगी जब हम इसके इतिहास के पन्ने को पलटेंगे। महज 26 साल की उम्र में 1990 में उस पर हत्या का आरोप लगा। उसने अपने गांव में एक छोटी गैंग बना ली और फिर अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने लगा। 1999 में जमीन हड़पने के लिए उसने अंधाधुंध गोली चलाई। साल 2000 में उसने एक स्कूल की जमीन खाली करवाने के लिए एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी। हालांकि इस केस में उसे उम्र कैद भी हुई, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया और उसका आपराधिक दुस्साहस जारी रहा, क्योंकि कई मामलों में इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिले। साल 2001 में इसने एक बड़ा कांड कर दिया जब एक पुलिस थाने में घुसकर 30 पुलिसकर्मियों के सामने उसने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री को गोली मार दी। कहा जाता है कि बस यही पुलिस और सभी से चूक हो गई, क्योंकि 30 पुलिसकर्मी के चश्मदीद होते हुए भी एक भी गवाह सामने नहीं आया और विकास दुबे उस केस में छूट गया। आज 48 साल की उम्र में उसके ऊपर 60 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या का मामला, हत्या के प्रयास का मामला, रंगदारी, जमीन हड़पने, संपत्ति पर कब्जा करने और कई तरह के मामले हैं। और अब एक नया मामला 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का, पर इस बार उसका बचना नामुमकिन लग रहा है।
विकास दुबे का आपराधिक दुस्साहस जारी क्यों रहा? इसके लिए हमें बस कुछ बातों को समझ लेना है, कुछ घटनाएं हैं उस पर गौर कर लेना है, वही बहुत कुछ बयां कर देगी। पहला, विकास दुबे पर कई आपराधिक मामले थे, फिर भी वह 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों में रहा। वह पंचायत का चुनाव भी लड़ा और मुखिया भी बना। उसकी पत्नी ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा, मुखिया भी बनी। सवाल यह है कि क्या ये राजनीतिक पार्टियों को विकास दुबे का ट्रैक रिकॉर्ड नजर नहीं आता था? क्या राजनीतिक दलों को विकास दुबे का आपराधिक रिकॉर्ड दिखता नहीं था? या राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए विकास दुबे का इस्तेमाल कर रही थी? विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि कोई भी अपराधी बड़ा अपराधी तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर खादी और खाकी दोनों का हाथ ना हो। दूसरा, इस बात में बहुत दम नजर आता है क्योंकि कानपुर की घटना के बाद 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार होते हैं। एक पूरा थाना लाइन हाजिर हो जाता है, एक बड़े अधिकारी का तबादला हो जाता है। ऐसा क्यों? जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा। यह एक पुलिस और अपराधी के गठजोड़ का मामला है। तीसरा, विकास दुबे और उसके गुर्गे कई तस्वीर में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं। चौथा, हमारा सिस्टम भी अभी तक पुख्ता नहीं है। उसमें भी कई लूप होल्स हैं कि एक अपराधी किसी न किसी तरह से सत्ता पर काबिज रहता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर काबू रहता है या उसका वर्चस्व बना रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पूरा सिस्टम ही सड़ गया है, रॉटन है। पर यह भी सच है कि सिस्टम का एक तबका ऐसा है जहां पर नापाक गठजोड़ बना हुआ है और इस गठजोड़ में शामिल हैं सभी, क्या नेता, क्या नौकरशाह, क्या पुलिस, अपराधी और क्या मीडिया। और वक्त वक्त पर इस गठजोड़ के स्टेक होल्डर्स एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते रहते हैं, एक दूसरे के काम आते रहते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि विकास दुबे के गांव में उसके आशीर्वाद के बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने का सपना नहीं देख सकती थी। और अपने इस वर्चस्व का इस्तेमाल विकास दुबे बाद में पॉलिटिकल पार्टी से सहयोग लेकर करता था। और फिर ये आदान प्रदान इसी तरह चलता रहता है, अपराध बढ़ते रहते हैं, विकास पैदा होते रहते हैं। इसलिए यह कहानी एक विकास की नहीं है, यह सिस्टम के विकास की बात है, या यह कह लीजिए सिस्टम के गर्त में जाने की बात है। एक और बात समझने की है कि इस हत्याकांड के बाद कई पुलिस वालों का तबादला हुआ, कई की गिरफ्तारी हुई। बात यहां तक कही जा रही है कि जब पुलिस ही हफ्ते पर रहे, पुलिस अपराधियों के पेरोल पर रहे, तो ऐसी घटनाएं तो होगी ही। तो गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। एक बात और कही जा रही है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि विकास दुबे गिरफ्तार हो, वो चाहते थे कि उसका इनकाउंटर हो जाए, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि वह कईयों का नाम ले ले। और आज के युग में जब मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड हो जाते हैं या किससे किसकी बात हुई इसकी जानकारी कॉल रिकॉर्ड्स में मिल जाती है, तो इसका पता आसानी से चल जाएगा कि विकास दुबे का रिश्ता किसके साथ और कैसा था। कई नकाबपोश सामने आ जाएंगे। इस बात पर एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि एक तवायफ ने आत्मकथा लिखने की क्या सोची, शहर के कई शरीफों ने आत्महत्या कर ली। इसलिए विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि विकास तो गिरफ्तार हो गया, पर ऐसे सिस्टम का विकास कब गिरफ्तार होगा। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।